आज का हमारा क्वेश्चन है, किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार से डिजाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनिवार्य शिक्षा, दूसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेष शिक्षा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्टॉक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्टॉक कर रहे हैं। वह अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। तो शिशु क्या प्रदर्शित करता है? तो शिशु जो है मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन अधिगम की निःशक्तता का एक प्रकार है? तो आपको बताना है डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस अवधि के बाद भ्रूणलिंग ज्ञात किया जा सकता है? तो 3 महीने के बाद भ्रूणलिंग ज्ञात किया जाता है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिगम केंद्र राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, या फिर गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, या सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, तो नई शुरुआत का सिद्धांत। तो इसमें जो है रहेगा इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी नहीं है। अगला है, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? तो कौन सी रहती है? अंडाणु अवधि या भ्रूण अवधि या गर्भ अवधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु अवधि जो है चिपक जाने तक रहती है। अगला है, निम्न में से अधिनियम समस्त व्यवसाय में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? तो कौन करता है? बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम करता है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, या सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो कौन देता है? अनेक माताएं स्वयं अशिक्षित होने के कारण बच्चों को पालने की उचित विधियों से अनभिज्ञ हैं, अतएव स्कूल पूर्व शिक्षा सहायक है। या फिर स्कूल पूर्व वर्षों में विकास दर इतनी तीव्र होती है कि बच्चों को अधिकाधिक अनुभव दिए जा सकते हैं। या भारत में कक्षा 1 और 2 में अत्यधिक व्यर्थता, अपव्यय और ठहराव होता है जिसे नर्सरी स्कूल शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अधिगम का वह चरण जिसमें कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को किए जाने वाले कार्य की विविध पहलुओं पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वनियमित हो जाता है और आसानी से किया जाता है, कहलाता है। तो वह स्वचालन चरण कहलाता है। प्रजाति के सामान्य प्रकार्य जैसे कि रेंगना और सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं। तो ये जातिवृत्ति कार्य में जाने जाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 2009 में लागू किया गया। शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। तो ये अंतर्दृष्टि संबंध बोध कहलाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशन में संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका पर बल दिया है? तो किस पर बल दिया है? वाइगोट्स्की के अनुसार।
निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकास होते हैं और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होता है। शैशवावस्था में या आरंभिक बाल्यावस्था में या मध्य बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था में। आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आईसीडीएस के अंतर्गत जो है 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जीन का, गुणसूत्र का, हार्मोन का या फिर डीएनए का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन का। बाल अधिकार संधि पत्र में उल्लेखित 4 मुख्य क्षेत्रों में निम्न अधिकार शामिल हैं। तो कौन है? उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। अगला है एचआईवी का अर्थ है। तो एचआईवी का जो अर्थ है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला है कौन सी योजना निःशक्तों को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती हैं? इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना। अगला है केयर का पूरा नाम है। तो केयर का पूरा नाम कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर है। प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक वृत्ति प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? तो ये ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण है। अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष कहलाता है। तो ये मेरुरज्जु की हड्डी में चोट स्पाइना बाइफिडा कहलाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, क्लब फुट, क्लेफ्ट प्लेट आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये पेशीय कंकाली असमर्थताएं के उदाहरण हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ है। तो इसका अर्थ है पढ़ना, लिखना और गणित। शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो वो प्रास्थेसिस कहलाता है। सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बही प्रणाली, बृहत प्रणाली और काल प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के भाग हैं? तो ये ब्रॉन फन ब्रेनर के भाग हैं। कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? तो यह प्रकरण का अध्ययन करती हैं। किस मंत्रालय के पास आईसीडीएस स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिक स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ये संवेदी प्रेरक में प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम प्रक्रिया निर्माणक तत्वों का क्रम है। तो ये शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया का क्रम है। असामान्य पुनरावृत्तियाँ और वाक् ध्वनियों का दीर्घकरण कब होता है? तो इनका दीर्घकरण हकलाहट में होता है। हकलाहट की जब स्थिति आती है बच्चों की ध्वनियाँ हकलाहट की दीर्घकरण होता है। वह अवधारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती हैं तो कौन सी है? आपेक्षिक अवस्थिति या अपेक्षिक आकार या वर्गीकरण या अमूर्त सोच? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त सोच। विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास सिर से पांव तक विस्तृत होता है? तो ये स्फेलो शूडल नियम के द्वारा विस्तृत होता है। व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा कहलाती है? तो ये वास्तविक स्व अवधारणा कहलाती हैं। भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है जो कहलाती हैं ये बाहर त्वचा, मध्यजन स्तर और अंतर्जन स्तर कहलाती हैं। प्री स्कूलर कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित है? तो ये बाध्यता से नैतिकता से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 क्या प्रावधान करता है? तो ये सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण। अगला है कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान जो है देहरादून में स्थित है।
निम्न में से किस श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुवर कैन।